जय गुरुजी सारी संगत को। मैं देविका हूँ दिल्ली से और आज मैं अपना जय गुरुजी सारी संगत को। मैं देविका हूँ दिल्ली से और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। मैं पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और मैं शुरू से शुरू करूँ तो गुरुजी ने 2 साल पहले बड़े मंदिर बुलाया, उसके बाद 2 बार और बुलाया और इस साल गुरुजी से मेरा वैसे कनेक्शन बन गया था। गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा, हमको पूरे हमारे परिवार को जोड़ा और मैं पहले पुराना अपने सारे जो शुक्राना सत्संग है उसमें शेयर कर चुकी हूँ। गुरुजी मुझे कई दिन से बोल रहे हैं कि बेटा शुक्राना शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर करो और इसीलिए आज मैं कर रही हूँ। गुरुजी आप ही बुलवाइए जो बुलवाना है। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, जब से साथ में जोड़ा है, ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में जो एक चीज़ मिली है सबसे बड़ी वो है सुकून। सुकून की बहुत कमी थी, स्वास्थ्य के हिसाब से भी, करियर वाइज भी, हर तरह से, रिलेशनशिप के भी, हर चीज़ से मैं बहुत परेशान थी लाइफ में। जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और अब मुझे लगता है कि गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं मैं उस सब से बाहर कैसे निकलती। मैं ये बता चुकी हूँ कि कैसे उन्होंने मेरे भाई को, मेरी मम्मा को, मेरे पापा को नई लाइफ ब्लेस करी है। उनकी सबकी जो भी स्वास्थ्य था उनको वो बख्शा है और मेरी बहन और उनके बच्चे और उनके सब परिवार में जीजा जी सबका भी गुरुजी हमेशा वहीं रह के ध्यान करते हैं और उन सबका बिल्कुल ऐसी केयर करते हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चों की करता है। और मेरा तो गुरुजी से बहुत ही एक अलग दिल से कनेक्शन बन गया है। अब मुझे महसूस होता है कि गुरुजी जैसे हैं वो बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो मेरी मैं जो चीज़ सोचती हूँ, जो तकलीफ़, जो परेशानी होती है, मुझे गुरुजी कैसे ना कैसे उसका सल्यूशन, उसका जवाब मुझ तक पहुँचा देते हैं। अभी मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे घर में तो गुरुजी और मैं रहते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ ही चलिए। आती हूँ तो सबसे पहले गुरुजी के पास। गुरुजी मेरी लाइफ का इतना ज़रूरी हिस्सा बन चुके हैं हम। अभी मेरे कान के मम्मा ने मुझे इयररिंग्स दिए थे, वो मेरी दादी जी के थे। मेरी दादी जी की अभी मई में डेथ हो गई तो वो गोल्ड और डायमंड के इयररिंग्स थे और वो गलती से कहीं इधर मिसप्लेस हो गए और मुझे घर भी जाना था और वो मिल नहीं रहे थे और मैं बहुत परेशान हो गई। और मैं पूरी सुबह मेरी फ़्लाइट थी और उसके पहले मैं 2-3 घंटे ढूंढती रही और मुझे नहीं मिले। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये कैसे हो सकता है, हर जगह देख लिया। फिर सबसे पहले गुरुजी ने मेरी बहन को सत्संग सुनाया और उस पर लिखा था कि तेरा जो कीमती सामान खोया है वो तुझे मिल जाएगा 2 दिन में। अभी जब मैं वापस लौटी तो मुझे आज ही मैं ढूंढ रही थी और कैसे मुझे ध्यान आया कि मैं देख चुकी थी सब जगह और बार बार वहीं देख रही थी। शायद गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि एक ड्रेसिंग टेबल है उसमें नीचे देख, और मैंने वहाँ देखा और मुझे मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मुझे कई महीनों से हेल्थ के बहुत इश्यूज़ चल ही रहे हैं और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे मेरे हेल्थ इश्यूज़ ऑलरेडी सही कर दिए हैं और अभी भी कुछ हैं। मुझे PCOS का दिक्कत भी है और उसके अलावा कुछ शायद फेलोपियन में स्वेलिंग है, जो भी बताया मुझे नहीं पता, पर अब मुझे पता है कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। उन्होंने ही मेरी एक वैद्य जी हैं उनसे दवा जो हुई है वो भी गुरुजी की वजह से ही ऐसे बैठा कि वो शुरू हो पाई। पहले से अब तबीयत बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है और मैं जानती हूँ कि ये भी सही होगा। आज ही गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे जो सब हो रहा है वो तेरे ही कर्मों की वजह से, तेरे कर्म भी कटाने हैं, पर मैं तेरे अंग संग हूँ, हमेशा साथ हूँ। तू घबरा मत, तू परेशान मत हो। गुरुजी जानते हैं उनकी बेटी
ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाती है। मैं हमेशा से मैं बहुत जल्दी एंग्जाइटी में आ जाती हूँ, ओवरथिंक करने लग जाती हूँ। और हमेशा मेरा गुरुजी का मैसेज आता है कि तू डावाडोल क्यों हो रही है, तू परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना तेरे साथ। मेरी बहन, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ तो इतने ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाती, तो मेरी बहन के पास बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड सत्संग है जिसमें दिया था कि ये तेरी बहन के लिए है, और उसको सुना। तो फिर मेरी बहन ने मुझे भेजा और उसमें भी वही था कि गुरुजी ने किसी का सत्संग जिन्होंने शेयर किया था वो वही बता रही थी कि कैसे उनको भी कई चीज़ को कुछ उनको खांसी या कुछ एलर्जी हो रही थी जिसकी वजह से वो परेशान थी और उनको टेंशन हो रही थी, एंग्जाइटी हो रही थी कि ये क्या है और ये क्यों है। गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन दिए और बोला कि ये छोटी मोटी एलर्जी है, सही हो जाएगी। और इतना हर चीज़ में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। जैसे उनके ये सत्संग में था, उन्होंने सपने में देखा कि वो सत्संग खा रही हैं और पहले बोलते हैं कि गुरुजी आपने हलवा नहीं दिया और फिर जब वो दे देते हैं, मिलता है रोटी, तो फिर वो कहते हैं कि अरे गुरुजी आपने तो इतना सारा दे दिया, मैं कैसे खाऊंगी। तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं क्या करूं, तू दोनों ही चीज़ों में खुश नहीं रहती। तो मैं एकदम रिलेट कर पाई, ऐसा लगा कि ऐसा होता है कि कैसे किसी और के जीवन में जो कुछ हो रहा है वो हम तक कैसे पहुंच जाता है और हम उससे रिलेट कर पाते हैं, जैसे वो गुरुजी ने मैसेज हमारे लिए ही भिजवाया है। और मेरे भी हाथ में एकदम कोहनी पे कुछ एलर्जी हो गई थी जिसको देख के मैं एकदम बहुत एंग्जाइटी, क्योंकि इतने महीनों से तबीयत ख़राब और मेरे को बस ये लगता है कुछ होता है, एक चीज़ ख़त्म और कुछ नया शुरू हो जाता है। तो गुरुजी ने वो सब मैसेज मेरे लिए ही भिजवाए थे और अब मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई तकलीफ़, कोई ओवर थिंकिंग मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता और कुछ नहीं होगा। एक और बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग है। मैं यहाँ पे आई और मेरा भाई भी दिल्ली मेरे साथ आया। तो मेरे भाई को मैं चाहती थी कि उसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले और वो उसे भी जोड़े। तो मैं मेरी बहन के पास कहीं से, जहाँ मैं रहती हूँ उसी के पास में कोई सत्संग है, उसका मैसेज उन्हें कहीं मिल गया और उन्हें भी नहीं पता उन्हें कहाँ से मिला। उन्हें याद भी नहीं कि वो मैसेज उन्हें कहाँ से मिला। और ये बहुत एक अनलाइकली सी चीज़ है कि यहाँ कोई घर में छोटा सा सत्संग हो रहा है और उसका मैसेज वो इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों, कहाँ डालेंगे। और वो मुझे भेजती हैं कि तुम दोनों जाना। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी इतनी छुट्टी लिया, मैं कैसे और हाफ डे या छुट्टी लेके जाऊँ। तो गुरुजी मेरे दिमाग में यही थॉट डालते हैं, कैसे आता है कि नहीं आना है और मैं हाफ डे ले लूँगी कैसे तो कैसे करके, और किसी तरह से मैं ऑफिस से निकल पाती हूँ। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं, मैं अपने भाई को लेके वहाँ सत्संग में चली जाती हूँ अपने घर के पास, बिल्कुल एकदम सही वक्त पे पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे वही स्वरूप जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया हुआ है हमारे घर पे। और आज तक ये मैं तीसरे सत्संग में गई हूँ और तीनों ही जगह वही स्वरूप गुरुजी का। और यहाँ पे भी घुसी तो वही बड़ा सा गुरुजी का सफ़ेद चोले में स्वरूप, जिसमें वो गाल पे ऐसे हाथ रखते हैं और मुझे पता था कि मैं सही जगह आ गई हूँ और बस मुझे देखते ही लगा कि ये तो गुरुजी ही बुला सकते हैं और उन्होंने ही बुलाया है। और इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि मैं तो बता ही नहीं सकती। मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मुझे एक पोस्टर स्वरूप मिल जाए बड़ा। और जब पूरा सत्संग हो गया तो वहाँ पे जो सेवादार जी थे उन्होंने बोला कि ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं और ये बड़े मंदिर से आई हैं। तो गुरुजी ने बोला था मुझे कि बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, बड़ा मंदिर घर भी वही है और बड़े मंदिर से खुद आ जाएंगे थे तुम्हारे लिए। और गुरुजी बार बार मेरी बहन को मैसेज दे रहे थे कि बस एक दिन बाद मैं तेरे घर आने वाला हूँ पीले चोले में। तो वो जो पोस्टर स्वरूप है उस पर गुरुजी पीले चोले में ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप घर आए हमारे। अभी मैं वो अपने मम्मी पापा को भिजवा रही हूँ, वो वहाँ पे अपने लगाएंगे। और मैं बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी मुझे हर जगह ओम में दर्शन देते रहते हैं। मैं जो तिलक लगाती हूँ उसमें, बत्ती में, हर जगह, यहाँ तक कि मेरे हाथ में जो एलर्जी हुई जिसे देख के मैं बहुत परेशान हो गई थी। पहले वो 2 छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट जैसे थे और बिल्कुल उस लेफ़्ट वाले स्पॉट के बाद में जब मैं रात को सोई, मैंने सुबह देखा तो एक ब्राउन कलर से वहाँ ओम लिख गया था उस स्पॉट के पास में, और वो अभी भी है और वो साक्षात ओम ही लिखा हुआ है।
ऐसा लगता है गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह फील कराते हैं। इतना इतना प्यार, इतना प्रोटेक्शन, इतना सेफ महसूस कराते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम जो सोचते हैं वो बात हम सोच पाएँ उससे पहले गुरुजी उस चीज़ को हमारे सामने ला देते हैं। हर चीज़ में वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। मुझे बीच में इतनी सारी बार तितली स्वरूप के दर्शन हुए हमारे ऑफिस के अंदर तितली, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। कहाँ ऑफिस में के अंदर आपको तितली दिखाई देगी। मुझे गुरुजी ने पीली जो तितली है, पूरी एकदम पीली छोटी सी तितली, उसमें दिखाई दी है मुझे गुरुजी, पूरा एकदम मुझे अपने दर्शन दिए गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी मेरे को बार बार कहते हैं कि अभी थोड़ा सब्र कर। मेरे घर वाले चाहते हैं कि अब मेरी शादी हो जाए और कई समय से लड़का भी देख रहे हैं पर कुछ पसंद का नहीं मिल रहा। पर गुरुजी का ही बहुत पहले मैसेज आ गया था कि तेरी शादी सत्संग में होगी, तेरा कन्यादान जब होगा तो मैं खुद करवाऊँगा, तेरी शादी मेरी देख रेख में होगी। और मुझे पता है जब भी होगी, जैसे भी होगी, जिसके भी साथ होगी, गुरुजी करवाएंगे। गुरुजी जब जैसे जैसे बोलेंगे, जिसके साथ मैं जानती हूँ, मैं दिल से जानती हूँ कि गुरुजी ने जो सोचा है वो बेहतर नहीं है, वो बेहतरीन है और वो अपने हिसाब से होगा और जब होगा बहुत अच्छा होगा। और गुरुजी कहते हैं कि अभी जल्दबाजी मत कर, अभी तू नहीं समझती पर ये परिस्थिति सही नहीं है। तो अब मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। पहले मैं बहुत हर चीज़ की चिंता करती थी, करियर की, शादी की। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर अब मुझे लगता है कि गुरुजी हैं मेरे साथ, अब चाहे जो भी होए जो भी नहीं होए, मुझे अब कल की कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। मुझे पता है गुरुजी मुझे ला के देंगे, खुद मुझे चल के आएगा वो लड़का। गुरुजी ने बोला है कि तू क्यों परेशान होती है। तो बस गुरुजी अब तो मैं बिल्कुल भी किसी भी बात से परेशान नहीं हूँ। आपने बोल दिया तो अब तो मुझे कोई फ़िक्र ही नहीं है। और अब मैं इतनी हल्की रहती हूँ, इतनी लाइट महसूस करती हूँ और बस नीवे होके चलती हूँ, अच्छे कर्म करती हूँ, अच्छा सोचती हूँ। कभी कभी हो जाती हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, डाबाडोल हो जाती हूँ, पर तो भी हम तो बच्चे हैं गुरुजी, हम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, हमसे हो जाती हैं गलतियाँ। पर आपका दिल इतना बड़ा है कि आप तो हमारी हर गलती के लिए हमें ऐसे ही माफ़ कर देते हो, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। हम बस गुरुजी ये पूरा जीवन आप कभी हाथ मत छोड़िएगा, ऐसे ही अपने से जोड़ के रखिएगा। कभी कोई गलती हो जाए तो हमें बेवकूफ़ नादान समझ के आप माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बुरे वक्त का भी शुक्राना कर, क्योंकि वही वक्त है जिसने तुम्हें मुझसे जोड़ा है, जो तुम्हें मेरे कोल लाया है। तो मुझे ये बात किसी ने बहुत साल पहले बोली थी और अब मैं गुरुजी के लिए बोलती हूँ कि अब तो मुझे मेरे गम भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि यही तो मौका है जिससे हम गुरुजी के करीब आए हैं। तो गुरुजी हर चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो आप देंगे उसका भी शुक्राना। और ख़ासकर जो गम हमें दिए, जो मुसीबतें हमें दी, वो जैसे भी दी, क्योंकि उसी वक्त आपने हमें अपने आप से जोड़ा, हमारा विश्वास आप पे इतना पक्का बना, हमारा रिश्ता इतना पक्का बना। तो मैं तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। हर चीज़ का आप मुझे मैसेज बताते हैं, कब वॉक पे जाना है, बाहर का खाना कम खा, किचन की सफाई कर, तेरे घर में बाल फैले हुए हैं उसको साफ़ कर, क्या यहाँ पे सफाई रख, वहाँ सफाई रख, झाड़ू, घर में लक्ष्मी का रूप होती है, तुमने झाड़ू सही जगह नहीं रख। गुरुजी आप हर चीज़ में हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेरी बहन के घर पे भी कुछ जो समस्याएं चल रही हैं, ये वो अपने शुक्राना सत्संग में भी शेयर करेंगी, पर गुरुजी ने हमारी आंखें खुलवाई। उनके घर में कुछ लोग हैं जो कुछ गलत काम करा करते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़, ब्लैक मैजिक, जो भी। खैर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, पर गुरुजी ने उनके घर में नाग के जो काले सांप के स्वरूप उसमें आके दर्शन दिए और उनके शायद जो भी मैसेज भी आया कि जो भी तेरे कष्ट थे वो मैं लेके जा रहा हूँ, और लेके भी गए।
मेरी दीदी का जो बच्चा है उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और अब वो सही हो रही है, गुरुजी की वजह से ही ठीक हो रही है। और आज ही गुरुजी का मैसेज आया कि अपने प्यो दी चिंता मत कर, उसकी तबीयत मैंने बिल्कुल अब ठीक कर देनी है। गुरुजी हम सब आप ही की कृपा में हैं, आप ही की कृपा दृष्टि में है। मेरे भाई को सबको ब्लेस कर, हर संगत को ब्लेस कीजिए गुरुजी। वो हर एक जना जो इस वक्त तकलीफ़ में है, कैसे ना कैसे करके बस आपकी ब्लेसिंग्स उस तक पहुँचें। और ब्लेसिंग से भी ज़्यादा गुरुजी आप इतना स्पेशल फील करवाते हो किसी इंसान को, इतना प्यार करते हो आप अपनी संगत को, इतना प्यार करते हो कि हम महसूस कर पाते हैं कि आप साथ हो, आप हर वक्त खड़े हुए हो। तो बस गुरुजी इतना साथ मिल गया लाइफ में, और क्या चाहिए। मेरे बहुत माड़े कर्म है गुरुजी, मैं जानती हूँ। मेरे इसीलिए बहुत सी चीज़ें हैं जो इस जन्म में आप मेरे कर्म कटवा रहे हो हाथ पकड़ के। पर कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे कि आपने जोड़ा गुरुजी, और बस वो कुछ उन अच्छे कर्मों का तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आपसे जुड़ पाई। नहीं तो ये अब तक तो बस जी रहे थे गुरुजी, अब तक तो बस किसी तरह से जी रहे थे, पर कैसे जीना है अभी आप सिखा रहे हो। मैं वो इंसान ही नहीं हूँ गुरुजी जो मैं थी आज से पहले, जनवरी में जो थी। आज मुझे लगता है कि आपने अपनी बेटी को कैसे बदल दिया, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, कैसे आपने मेरा हाथ थामा है गुरुजी। मैं महसूस करती हूँ आपका साथ, हर पल आप मेरे साथ हो गुरुजी। और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मैं बस आपका शुक्राना 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 करती रहूँगी। हर सांस में शुक्राना करती रहूँगी, जब तक हूँ तब तक शुक्राना करती रहूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।